हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा जो ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम आपका 30 नवंबर यानी कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके संबंध में कुछ यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी और आप सभी अपने एग्ज़ाम सेंटर को भी निकल गए होंगे। तो आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अब यहाँ पर आज के वीडियो में कुछ यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं, जिसमें आपको कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी है, साथ ही ओएमआर में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए पहले कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, फिर आपको जो सैंपल यूपीएससी ने स्वयं दिया है ओएमआर का उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपने एग्जाम सेंटर को आराम से पहुँच जाना है और आपका एग्जाम का टाइम क्या रहने वाला। तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम 9:30 से 11:30 तक यानी सुबह 9:30 बजे से सुबह के 11:30 बजे तक आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। अब इसकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएससी ने यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम है आपकी, इसका टाइम मेंशन नहीं किया है और आप सभी ने नोटिस भी किया होगा आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर भी रिपोर्टिंग टाइम नहीं लिखा है। तो बहुत से स्टूडेंट के लिए एक डाउट है कि रिपोर्टिंग टाइम इसका क्या रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर जो हाल ही में आपका 2 नवंबर को यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था और आप सभी को पता भी होगा कि इसकी रिपोर्टिंग टाइम क्या रहती है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो एग्जाम आपका सुबह 9:30 से 11:30 तक होता है, इसकी रिपोर्टिंग टाइम ध्यान से देखिए आपकी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी यहाँ पर एंट्री होने वाली है। 9 बजे के बाद आपको हर हाल में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप सभी को कोशिश कीजिए कि आप अपने एग्जाम सेंटर को 7 बजे तक या 7:30 तक आराम से पहुँच जाइए और 8 बजे से आपकी एंट्री चालू हो जाएगी और 9 बजे तक आपकी लास्ट एंट्री रहने वाली है। एग्जाम आपका 9:30 से और 11:30 तक आपका चलने वाला है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इन्होंने मेंशन कर दिया कि 9 बजे तक आपकी लास्ट एंट्री रहने वाली है। तो 9 से पहले आपको हर हाल में एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना है। अब दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो एडमिट कार्ड है उसको कम से कम 2 प्रिंट जरूर निकलवा लीजिए, क्योंकि यदि आपको आगे आवश्यकता पड़ती है, आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर वेबसाइट से यदि लिंक हट जाती है तो आप उसकी 2 कॉपी निकाल के रखिए। प्लस जो अपने एग्जाम फॉर्म में आपने आईडी प्रूफ को मेंशन किया है उस आईडी प्रूफ को ले जाइए, प्लस एक एक्स्ट्रा और आईडी प्रूफ लेके जाइए जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी और आपका अन्य डिटेल्स सभी कुछ आपकी सेम मैच हो, इतना करना है। प्लस आपका जो एग्जाम सेंटर में जब पेन ले जा रहे हैं आप, तो कोशिश कीजिए पेन कैसा होना चाहिए, तो आपको काला पेन, ब्लैक पेन ही लेके जाना है। इसके अलावा कोई और पेन लेके आपको किसी भी हालत में नहीं लेके जाना है और आपको जेल पेन भी नहीं ले जाना है। तो कम से कम 2 पेन तो जरूर लेके जाइए। यदि एक पेन आपका ख़राब हो जाता है दूसरा पेन यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूपीएससी ने स्वयं यहाँ पर बताया कि ओएमआर जब फिल करेंगे तो कौन सी आपको गलती नहीं करनी और किस प्रकार की आपको यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। तो जैसे यहाँ पर देखिए यूपीएससी ने सैंपल यहाँ पर जारी किया है वेबसाइट पर, आप भी देख सकते हैं। तो खासकर जो अभ्यर्थी पहली बार एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना है। और वहाँ पर जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं आप तो ओएमआर को आपको सावधानी पूर्वक ही फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इस प्रकार का आपका पूरा वहाँ पर फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ पर सेंटर का नाम, तो जो कुछ भी यहाँ पर जिसमें एग्जाम में ड्यूटी रहती है इन्विजिलेटर की, तो वहाँ पर आप पूछ लेंगे, आपको अपने मन से कुछ भी फिल नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पर रहेगा सेंटर, तो यहाँ पर अपने सेंटर का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एग्जाम सेंटर जैसे दिल्ली है तो यहाँ पर दिल्ली फिल कर देंगे। सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड पर देखेंगे, तो जैसे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पर लिख देंगे। आराम से लिखना है, छोटे छोटे अक्षर, ताकि एकदम प्रॉपर विजिबल हो। और आपको पुस्तक सीरीज, अब पुस्तक सीरीज आपको पहले से फिल नहीं करनी है। जब आपको एग्जाम सेंटर में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद बहुत से लोग पहले ही फिल कर देते हैं। आपको एक काम एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना है, क्या कि जब आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद आपको जितने क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके 120 क्वेश्चन है, तो पहले आप पेपर को खोल लीजिए। आप यहाँ पर एक बार नज़र मार कर वहाँ पर पूरे पेपर को देख लीजिए, कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कोई पेज फटा हो या क्वेश्चन ही कम हो, इस प्रकार का यदि है तो पहले उसको एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर अपने सीरीज को फिल कीजिए। जैसे आपको ई मिला है तो यहाँ पर आप ई फिल करेंगे। इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर ये दिया गया, इसमें जैसे ई मिला है तो यहाँ पर ई फिल करेंगे और ए वाली गोला को इस प्रकार से आपको रखना है। ये जो आपको सर्कल दिया गया है ऐसा कलर करना है कि सर्कल से बाहर ना हो और आपको यहाँ पर कटा फटा ना हो। इसके बाद यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, आप विषय कोड, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे आप अपने एडमिट कार्ड में, तो यहाँ पर 0-1 दिया गया इस प्रकार से, तो यहाँ पर 0 और 1 इस प्रकार से फिल करेंगे। यहाँ पर 0 को ए दिया गया है और 1 का आपको ए दिया गया, इस प्रकार से फिल करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोल नंबर, तो यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है उसको भी आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पर फिल करना है। तो पहले आपको जो रोल नंबर का डिजिट है वो यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ पर एक बॉक्स में यहाँ पर फिल करेंगे और जो भी आपका नंबर है ऊपर सेम नंबर ही यहाँ पर आपको फिल करना है और एक ही लाइन में फिल करना है। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2
3 4 फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो 1 वाले में यहाँ पर 1 फिल करेंगे इस प्रकार से, इस गोला को फिल करेंगे। 2 वाले ऑप्शन में यहाँ पर 2 फिल करेंगे इस प्रकार से। 3 वाले में इस प्रकार से यहाँ पर तीसरी लाइन में 3 फिल करेंगे। इस प्रकार से आपको फिल करना है। और जो कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता आपको, तो आपके मन से कुछ भी नहीं करना, वहाँ पर आपको जिसकी ड्यूटी है वहाँ से सर से पूछेंगे या मैम से, तो आपको सब कुछ यहाँ पर गाइड कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में तो ये सब आप यहाँ पर कर लेंगे, तो एक ही यहाँ पर इसमें आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है। बाकी एक बात का और ध्यान रखना है, आपको जो साइड में यहाँ पर दिया गया है बाकी ये स्पेस, तो यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, ना ही आपको कोई पेन चलाना, कुछ भी नहीं करना है। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो आपकी OMR को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी इन्होंने सैंपल भी दे दिया कि इस प्रकार से आप फिल करेंगे। तो देखिए जैसे आपका सीरीज ए है मान लीजिए, तो देखिए इस प्रकार से आपको गोला फिल करना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अपने गोले को फिल करेंगे आप। और जैसे सीरीज ए आपको मिली है तो ये इस प्रकार से फिल करना है। और यदि आप इस प्रकार का फिल कर देते हैं, यहाँ पर देखिए आपने सीरीज ए फिल कर दिया और गोला आपने सी पे लगा दिया, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पर OMR चेक नहीं होगी। ये आपका राइट तरीका है, इसी प्रकार से यहाँ पर फिल करेंगे। और देखिए यदि इस प्रकार का आप कर देते हैं कुछ भी यहाँ पर गलत, तो आपका इस प्रकार की OMR आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको देखना है। बाकी आपको रोल नंबर यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा और, हालांकि आपने बहुत सारे एग्जाम दी है तो आपको भी पता होगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए। तो जैसे आपको पेपर कोड 01 है, यहाँ पर जैसे 02 लिखा है, लेकिन आपके पेपर कोड 1 है, तो 0 और यहाँ पर आपका 1 रहेगा, तो यहाँ पर 0 रहेगा और आपको 1 वाला 1। इसी प्रकार से आपको रोल नंबर फिल करना है। तो 0 दिया तो 0, 8 दिया तो इस प्रकार से 8, 1 दिया तो 1, इस प्रकार से 4 दिया तो 4। इसी प्रकार से आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पर फिल करना है। बाकी आपको जो कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ पर आपको पूछ लेना है। और देखिए यदि इस प्रकार का फिल कर देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 02 था, यहाँ पर जैसे मान लीजिए तो कोई और फिल कर देते हैं तो भी आपका रिजेक्ट यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको और एक बात और ध्यान रखना है, खासकर जो अभ्यर्थी पहली बार यहाँ पर एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर 0 दिया है तो 0 एक वाले इसका जो 0 है इसकी ये लाइन है, इस वाले बॉक्स की ये वाली लाइन है, इस वाले बॉक्स की एक लाइन है। तो इस प्रकार से फिल करना है। जो आपको यहाँ पर दिया ऐसा आपको फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका OMR रिजेक्ट हो जाएगी। और OMR पर कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं किसी ने यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल के दिया ऐसा कर देते हैं, एक्स्ट्रा पेन चला देते हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख देते हैं, तब भी यहाँ पर आपकी OMR को रिजेक्ट कर दी जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और OMR में जब गोले भरते हैं तो एक क्वेश्चन का एक ही यहाँ पर गोला भरना है, आपको 2 नहीं भरना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपके नेगेटिव में नंबर कट जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन 1 का आंसर मान लीजिए सी है, तो यहाँ पर सी हो फिल करेंगे यहाँ पर। और मान लीजिए आपको फिर डाउट आता है कि डी भी सही है, तो फिर आपको दूसरा गोला नहीं लगाना है, एक बार आपने फिल कर दिया तो कर दिया। इसी प्रकार से दूसरे को यहाँ पर रहेगा, इसी प्रकार से तीसरे को एक लाइन में इस प्रकार का रहेगा। और यदि आप इस प्रकार का गोला भरते हैं तब भी आपकी OMR का जो है वो आपकी चेक नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको आधा अधूरा गोला इस प्रकार के नहीं फिल करना है, नहीं तो आपका OMR भी यहाँ पर जाँच नहीं होगी। और देख लेते थोड़ा सा यहाँ पर आप सबसे महत्वपूर्ण बात है अटेंडेंस सीट। तो इस प्रकार की आपको अटेंडेंस सीट भी मिलेगी वहीं पर जब एग्जाम में बैठेंगे, इस प्रकार की मिलेगी। तो यहाँ पर तो बाकी आपकी सब कुछ सेंटर डिटेल्स उपके अंदर ये सब कुछ तो वहाँ पर रहेगा, आपको इसका नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको उपस्थिति पत्रक, तो जब वहाँ पर जाएंगे आप तो वहाँ पर जो अभ्यर्थी प्रेजेंट है तो वहाँ पर P वाले पर ही आपको गोला लगाना, P मतलब प्रेजेंट, ये पर आपको नहीं लगा देना है गलती से, सावधानी से आपको ये फिल करना है, नहीं तो वहाँ पर आप एब्सेंट माने जाएंगे। और आपको जो यहाँ पर दिया गया बुकलेट सीरीज, तो आपको कौन सी बुकलेट मिली, जैसे सी मिली है तो इस प्रकार से सी को फिल करेंगे। और यहाँ पर देखिए टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर, तो आपको बुकलेट मिलेगा जो क्वेश्चन पेपर उस पर लिखा रहेगा। और यहाँ पर आपको बाकी उत्तर पत्रक का संख्या, तो आपका जो सीरियल नंबर है जब OMR मिलेगी तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। बाकी ये जानकारी वहाँ पर आपको बता दी जाएगी, तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन इनको जो गोले फिल करेंगे आपको इस सावधानी से ही फिल करना है, नहीं तो आपको समस्या यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी यहाँ पर सब कुछ आपका सिग्नेचर है, जैसे उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर अपनी सिग्नेचर को करेंगे, काली पेन से ही करना है। और बाकी यहाँ पर ही निरीक्षक के यहाँ पर सिग्नेचर होंगी। तो इस प्रकार से पूरा आपको रहेगा प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक ही करना है, आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आपको टाइम मिलेगा तो आपको सावधानी से ही करना है। और बाकी जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो हालांकि सभी लोगों का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सबसे आप यहाँ पर क्या कीजिए आप कि जैसे मान लीजिए आपको पेपर आपको मिला, तो पेपर जब सॉल्व करेंगे तो कोशिश कीजिए कम से कम एक बार कि आप 10 क्वेश्चन को पहले आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, जो आपको बिल्कुल एकदम श्योर है आप 100%, तो उसको टिक कर लीजिए आराम से, छोटा सा एक डॉट बना के, तो उसको पहले आप फिर कर लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा 10 क्वेश्चन को फिर देखिए, तो जबकि 10 क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें आप 100% श्योर हैं, तो पहले उनको फिल करते जाइए। 10 क्वेश्चन आपने किए, आपने OMR पर भर दिए, फिर 10 क्वेश्चन आपने किए OMR पर भर दिया, 15 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर है तो क्वेश्चन नंबर ऊपर इस प्रकार से छोटा सा एक सर्कल लगा सकते हैं, ताकि आपको बाद में जब देखेंगे आप तो आइडिया लग जाएगा कि एक क्वेश्चन नंबर नहीं बना है, इसको हम बाद में अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रकार करेंगे। यदि आप एक साथ यहाँ पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जब OMR भरते हैं तो क्वेश्चन
गोल आप गलत भी कर सकते हैं और हड़बड़ी में कुछ क्वेश्चन आपके छूट भी जा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप आधे क्वेश्चन को कीजिए, 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करते हैं आप, पहले क्वेश्चन में आप टिक लगा लीजिए, फिर 15 क्वेश्चन को इस प्रकार से OMR अपने भर दीजिए, फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को कीजिए, फिर अपने OMR इस प्रकार से भर दीजिए। तो ये आपका, हालांकि आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये इसमें आपको इस प्रकार का करते हैं तो आपको किसी प्रकार की यहाँ पर गलती नहीं होगी और आपके क्वेश्चन भी आप सही टाइम पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एक डाउट और था जिसमें आपकी लाइव जो आपकी फ़ोटो थी उसमें नाम और डेट था, तो आई होप आपने फ़ोटो वो रख ली हुई, हालांकि उसको लेकर ज़्यादा समस्याओं पर नहीं रहेगी, लेकिन आपको फ़ोटो जरूर रख लेना है, वो नाम वाली और डेट वाली, जिसमें आपका इस प्रकार की फ़ोटो रहेगी आपकी, इस प्रकार की फ़ोटो रहेगी आपकी, सॉरी इस प्रकार की फ़ोटो रहेगी आपकी। तो आपकी लेटेस्ट फ़ोटो है जो नई फ़ोटो, आपको यहाँ पर फ़ोटो रहेगी, यहाँ पर आपको नाम लिखवा लेना है और यहाँ पर अपनी डेट को लिखवा लेना है। इस प्रकार से आपकी फ़ोटो कम से कम 2 लेके जाना है और एक ID प्रूफ लेके जाइए और कोशिश कीजिए बने तो आप एक ID प्रूफ की फ़ोटो कॉपी भी करा के ले जाइए, तो आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ पर समस्या नहीं रहेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप सभी को लास्ट टाइम में यहाँ पर ये सभी गलती करने से बचना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।